अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू और मैंने कहा मैं टेक ओवर करूं थोड़ा सा हसन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ी आदत होगी इंट्रोडक्शन देने की। और देखें स्मूथ चल रहा है, बगैर किसी गड़बड़ के, बगैर किसी लफ्ज़ के इधर उधर हुए। और अब हसन का क्योंकि माइक लग चुका है, ओवर टू यू हसन। वाह, मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं सुना कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा आपने। मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं सुना। आमना कमाल करती हैं आप। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि अब मुझे आदत होगी इंट्रोडक्शन करने पता की? नहीं, मुझे लगता है इतने सालों के बाद अब मेरे में ये आमना आपने क्या बात की? आप मुझे हो ही मतलब है जाता है। आप माशाल्लाह 2018 से वीडियोस कर रही हैं। तो 6 साल 8 साल में हो गई 8 साल में अब आप कह रही हैं कि अब आपको मुझे। ये क्या बात की? अब मुझे इंट्रोडक्शन। अच्छा चले, समथिंग हॉट की ना सही, आही की वीडियोस का तो आप ही इंट्रोडक्शन देती हैं और इतनी करती हैं हाँ, माशाल्लाह। लेकिन वो हो ही जाता है ना, उसमें भी आई एम नॉट वेरी गुड बाय द वे। व्हाट डू यू मीन? आई मीन आई जस्ट डोंट लाइक, आई एम नॉट वेरी गुड एट इंट्रोस। एंड यू डू सो मेनी आई नो, इंटरव्यूज एंड यू डू, आई नो, मतलब ये व्हिच क्या? इज व्हाई नाउ आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग माय इंट्रोस। अब मैं एक्चुअली इंट्रो लिख के ना, आई की वीडियो से पहले इंट्रो लिख के याद करती हूँ। अच्छा, मैंने अपने उसमें ये नोटिस किया लाइफ में कि जब मैं लिख के कोई चीज़ करने जाता हूँ कैमरे में, मेरे से नहीं नहीं होती। बिकॉज फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो अगर आप इम्प्रॉम्प्टू करें तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। हर बंदा आपकी तरह स्टार नहीं होता ना, जिसके अल्फाज। इसका मैं वशमा बताएंगे एग्जांपल, मैं बल्कि शाउट आउट देना चाहता हूँ वशमा को। मैं भी देना चाहती कल हूँ वशमा ने बड़ी मेहनत की है जी। और आप लोग वो वीडियो देखेंगे कल इंशाल्लाह। कल आएगी वशमा आपकी वीडियो? नहीं, थर्सडे को जाएगी हाँ। वशमा जी। वशमा जी। आपकी वीडियो थर्सडे को जाएगी। वशमा गई, उन्होंने एक जी। जबरदस्त इवेंट हमारे लिए बताया कवर ना किया। था क्या। आग लगे बस्ती में का एक प्रोमोशनल इवेंट था। जी। यूजुअली प्रोमोशनल इवेंट्स जो होते हैं आपको पता है वो ऐसे किसी होटल की लॉबी कमरे में, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, या हमारे पास लोग आ जाते हैं और बैठ के वही घिसे पिटे सवाल हम जी। उनसे कर लेते हैं कि फिल्म आ रही है, कैसा लग रहा है, क्योंकि फिल्म तो देखी नहीं होती किसी ने, तो ट्रेलर पे कितनी बात करें। या इस बार टीम ने ये डिसाइड किया कि वो एक गेम नाइट होस्ट करेंगे, जहाँ पे एक बड़ी अच्छी जगह है, पैडल एक्स के नाम से, यहाँ पे कराची में देयर इज अ लॉट ऑफ पैडल कोर्ट्स देयर, और एक आई थिंक फुटबॉल फील्ड थी टाइप थी एक वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने वो उसको मुनक्कद किया जी। और वहाँ पे ना सिर्फ फहद मुस्तफ़ा, मायरा खान और ताबिश हाशमी थे फिल्म की जी। कास्ट से, बल्कि बहुत सारे पूरी सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्री थी, मैंने सुना पूरी है। इंडस्ट्री थी वहाँ जी। पे। और बड़ा अच्छा एक उन्होंने इसको सवाए हानी और बिलाल के, इससे पहले के लोग कहे हैं कि वे हानी और बिलाल वो और नहीं थे। सिवाय आमना इसानी साहब, सवाए 3 स्टार जो थे इंडस्ट्री के वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो आप उन्हीं से पूछिएगा कि वो क्यों नहीं थे वहाँ पे। लेकिन सो द आइडिया वाज कि कुछ वहाँ पे उन्होंने स्लॉट्स रखे हुए थे मीडिया के साथ, और साथ साथ फहद, माहिरा और ताबिश की 3 टीम्स उन्होंने बनाई, और उन 3 टीम्स के बीच में एक एक करके मैच हुआ फुटबॉल का। सो पहले फहद और आपने नहीं खेला? मैं नहीं खेला, क्यों? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। सो ये क्या बात है भला, यू शुड हैव प्लेड। मैं हम ना खेलने की कहाँ मेरी उम्र रही है अब। अच्छा, आपकी मैं उम्र से भी बड़े लोग थे जो मैं खेल रहे हाँ, थे। मेरी उम्र से बड़े लोग थे हाँ। और खेल रहे थे, और बट इट वाज थोड़ी गुड देर के फन। लिए जे लाइव गए तो मैंने उनकी लाइव फॉलो की। अच्छा। हाँ, तो मुझे अच्छा लग रहा था, वाज लुकिंग वेरी गुड। नहीं सो आई मीन या फिर वही बात हो जाती है, नाम लेना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन था। हुमायूं वाज देयर, फहद वाज ऑब्वियसली देयर, हुमायूं थे, किंजा थी, अली थे, नमीर सबूर, थे, हाँ नमीर, अ, अली रजा थे, जी, अली ज़ारा अंसारी थे, थे, असद ज़ारा, थे, बहुत लोग थे। अदनान सिद्दीकी अदनान थे, सिद्दीकी थे, एजाज एजाज असलम असलम थे, थे, नबील सना थे, जावेद थी, मुनीब और एमन थे, मुनीब और एमन थे, सब थे जी। ये शुएब वही मलिक लोग थे। हैं जिनको हम सैटरडे नाइट सहूर पे मिले थे। हाँ, तो जी, बहुत सारे सब। लोग थे। इस पूरे इवेंट की बहुत ही जबरदस्त कवरेज वशमा ने की है, जो आपको आई थर्सडे एम को रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जो इट। आपको थर्सडे को देखने को मिलेगी। और वशमा ने जाके बहुत आप बताएं वशमा आपने क्या क्या किया है। आ जाए एक सेकंड के लिए, कोई बात नहीं, आ जाए, आपको ऑन कैमरा आने की आदत होनी चाहिए। आना आ जाए, चाहिए तो आ जाओ। आ जाए, आ जाए, हाँ आओ ना, आओ इधर बैठ के थोड़ा सा हाँ। इंट्रो। अच्छा, क्या क्या वशमा घबराती है जरा सा। कल भी घबरा रही थी थोड़ी सी, मैं लेकिन वशमा की तरफ से बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं गई। हाँ, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि अगर मैं चली जाती तो वशमा कभी भी खुल के ना खेलती गेम्स नाइट पे। हाँ, उसको यही होता कि मैं हूँ तो नहीं वो मैं क्योंकि बस वशमा के आ जाओ। बस के लिए कवर कर रहा था। प्रेशराइज तो नहीं हो रही ना? हाँ, आओ ना फिर, ये इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं क्योंकि बस के लिए कवर कर रहा था हाँ। साइमल्टेनियसली, तो मैंने एक इंट्रो की। साइमल्टेनियसली मतलब आप बस के लिए ही कवर कर रहे नहीं थे? मैंने नहीं, हाँ आओ वशमा, आओ 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 वशमा आओ। मैंने इंट्रो किया वशमा के साथ,
और फिर मैंने वशमा हो को 2-3 हमारे जो लोग हैं जो वशमा को लग रहा था बात नहीं कर रहे, उनको पकड़ पकड़ के कहा कि वशमा से बात करें। अच्छा, क्या ऐसा हुआ? हाँ ये हुआ और एक मिनट वशमा को बुलाया, उसको मौका दें। ओवर समथिंग He did ना? हाँ फुल्ली बस के लिए ही उल्टा मैं बोली फहद से बात करवा ले और चलो टीम बस के लिए ऐसे कर दे, लाइक यू नो ही वाज जस्ट लाइक मेरी टीम को बुलाओ और बुलाया आप वशमा को। वशमा ऑडियो सही नहीं आई, थोड़ी आएगी ना, दैट्स ओके। हाँ दैट्स ओके। वशमा जो है उन्होंने घबरा रही थी वहां पे भी, और फिर जब मैं सामने आ जाता तो मुझे कहती थी हसन भाई आप उधर चले जाए, मेरे आपके सामने नहीं बात करनी। बट आई थिंक शी डिड अ वंडरफुल जॉब। शाहरुख वाज आल्सो देयर। Yeah, it was nice. It was nice. Now you will do this more often. हाँ, सो वशमा ने कहा कि आप क्यों नहीं कर लेते, तो मैंने बोला अभी आगे आगे आपको और ये सब करना पड़ेगा, Absolutely. क्योंकि मैं और आमना काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि जैसे हमारा एक अभी आग लगे बस्ती में का जो ट्रेलर लॉन्च था जी। वो भी हमको करना चाहिए था। Yeah. आगे प्रीमियर आएगा, आप जाएंगे उस पे Inshallah. इंशाल्लाह। Inshallah. वेल डन Thank you, वशमा के Vashma. लिए Thank तालियां you. होनी चाहिए, एंड यू गाइस मस्ट शो अ लॉट ऑफ लव टू वशमा। उनकी पहली वीडियो इस तरह से जो उन्होंने की है, वैसे तो आप रिव्यूज में आमना के साथ उनको देख चुके हैं। वशमा के अलावा अली भी थे वहाँ पे, रात को लेट नाइट कितने बजे भाई फारिग हुए आप? 2 बजे, 2-2:30 बजे तक ये लोग फारिग हुए, तो हमारी टीम को बहुत शाउट आउट। I hope शाहरुख you भी took थे। care of the team. हाँ, I hope you took care of the team. the food was wonderful. Okay. I'm sure you ate. I asked you to eat. Did you eat? no I left because I had to go to uni, so रात को 2 बजे कौन सी? नहीं तो सोना भी तो होता है सुबह 8 अच्छा मैंने कहा he had to go to uni. He had to go to ये कौन सी uni. uni है जो लेकिन रात यासीन को- का मैंने देखा बड़ा खूबसूरत एक फोटो शूट हो रहा था चाय पीते हुए। अच्छा, very good. मेरी आंखें थी, ऐसी बात ठीक नहीं है। है, यासीन ठीक है। ऐसे चाय पी रही थी, एक बंदा उनकी तस्वीर खींच रहा था, और चाय बहुत पीते हुए अच्छी बात यासीन के बैकग्राउंड में हुमायूं सईद, फात मुस्तफा बैठे हुए थे। छोटे छोटे स्टार्स। हाँ, तो यासीन का एक बड़ा जबरदस्त वो फोटो शूट ऐसा हो रहा था कि आई डोंट केयर I don't कौन care, है I'm मेरे here, पीछे, but आई एम yeah. जस्ट एंजॉयिंग अ कप हाँ, ऑफ टी, I है love ना it. यासीन? वो तस्वीर अगर हमें मिल जाए, अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें जी। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो यहाँ पे हम वो तस्वीर ऐड करेंगे। जी। शाहरुख थे, हमारी जो बच्ची माशाल्लाह भाभी है हमारी, उनसे हमारी पहली बार मुलाकात हुई। अच्छा। हाँ, तो शी वाज आल्सो देयर। नाइस। तो आमना जोया। आप डिनर पे नहीं लेके गई जोया। शाहरुख और उसकी मैं माँ? ही अकेले ही लेके जाऊंगी हसन, आपको तो वक्त नहीं मिलेगा, मैं ही लेके जाऊंगी। ईद के फौरन बाद ईद के हमें फौरन शाहरुख और बाद, उसकी बीवी को लेके जाना है। Absolutely, हमें लेके जाना चाहिए। अब तक अब माशाल्लाह उनको महीना हो गया शादी को यार। उनको हो गया बिल्कुल। आमना देख 2 महीने हो गए हैं। काफी देर हो गई है। आमना आप नहीं ले भाई जा उन्होंने अब रमजान से बिल्कुल पहले शादी की, तो फिर मुश्किल हो गया हमारा भी। नहीं तो उनको लेके जाना। उनको हम लेके गुड टू सी। जाएंगे। वजह ये थी मेरे कल ना होने की कि मैं एक छोटी सी वीडियो कल मेरी आई होगी जी तो पाकिस्तान के सेट पे, जहाँ पे फहद मुस्तफ़ा के साथ आई वाज स्केड्यूल्ड टू हैव अ 1-on-1 लॉन्गर इंटरव्यू, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ इतना हंगामा होता है सेट पे, प्लस उनकी डबिंग भी अभी तक चल रही है फिल्म की, और अब फिल्म जो है वो डबिंग शायद कंप्लीट हो गई है। नहीं, अब तो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई, डबिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके प्रमोशंस भी चल रहे हैं, ऊपर से जीतो पाकिस्तान चल रहा है, ऊपर से रोज़े चल रहे हैं, ऊपर से मतलब बहुत कुछ हो रहा था, तो it was a lot of hangama as expected. Therefore, I couldn't get enough time as much as I had hoped for, but it was a fun video. So I was there all of Sunday, and then I thought that Vashma, अगर मैं हूँ तो she'll never take like center stage. नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट कि अब हम अपनी टीम को, क्योंकि रेपिटेशन भी हो जाती है ना। आपने ऑलरेडी फहद से बात कर ली, माहिरा जी। से भी कुछ आई थिंक थोड़ी सी आपकी बात जी हो बहुत गई। थोड़ी बात हुई, लेकिन हुई। और मैं क्योंकि बस पे ऑलरेडी कर चुका हूँ फहद और उनका, तो फिर वो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि अब हमारी टीम स्टेप अप करे, एंड आई एम वेरी हैप्पी with the content that Vashma has Yeah, created, super. and I hope you will also enjoy it. Absolutely. It was good. I was there. अभी ये बोल रही है कि मैं नहीं था, मैं सारा देख रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एमी बोल रही है अब। हाँ, नहीं थे क्या? अभी कैमरे पे बोल दिया नहीं थे, अभी पीछे से बोल रही है नहीं थे। फहद को कौन लेके आया आपके पास? मैंने बताया माहिरा को कौन लेके आया आपके पास? आपको हाथ पकड़ के एंड में कौन लेके गया कि आपके लिए स्लॉट है? लेकिन कैमरे पे तो नहीं बताया। एंड में वशमा ने बोला नहीं बस मेरी होगी, तो फहद, माहिरा और ताबिश तीनों लाइंड अप थे वशमा के लिए, तो तीनों ने वशमा से बात की। ठीक है। बस पे ये नहीं हुआ अच्छा, कि फहद, माहिरा और ताबिश का तीनों का बस इकट्ठे। पे तो आपको हर एक के साथ एक एक्सक्लूसिव मिला होगा। नहीं फहद के वो साथ बस पे अलग। तो बस पे इट वाज एसेंशियली BTS like 30 seconds 1 minute with everybody. It wasn't interviews because बस पे ड्यूरेशन कम होती है ना, ठीक है। तो wasn't कि वो इंटरव्यू हो रहे हैं। एनीवे, तो ये हुआ। और कुछ आप कहना चाहते हैं?
मैं और क्या कहना चाहती हूँ? यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे फ्रेंड्स एट गैलेक्सी लॉलीवुड, आई वांट टू सेंड लव टू देम। वो अपेरेंटली वहाँ पे वो डाका पड़ा है उनके ऑफिस What? में। हाँ, आपको नहीं पता चला? नहीं। हाँ हाँ, मोमिन ने एक स्टोरी भी लगाई थी। Okay. उनके लाहौर के ऑफिस में डाका पड़ा है और काफ़ी That's बड़ी terrible. बर्गलरी हुई है और आई थिंक उनकी वीडियो भी इस हफ्ते नहीं आ सकी। तो मेरी अम्मा से बात भी हुई, मेरे अच्छा, I मैसेजेस must call her because मैं कल wonder कर रही थी because I always catch glimpses of the video. तो मेरे मैसेजेस पे उनसे बात हुई। अम्मा हमारी शेर है भाई, बब्बर शेर है वो, शी वाज ओके, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं डाका है। पड़ा है? हाँ, काफी बड़ा डाका पड़ा है। That's terrible. तो सेंडिंग लव टू टीम गैलेक्सी Absolutely, लॉलीवुड absolutely. एंड वी आर विद देम। मैंने अम्मा को कहा मैं अपने कैमरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, लेकिन अम्मा साड़ी अमीर है हाँ, तो टेंशन नहीं है कि अम्मा ने नए कैमरे ले रहे होने ने। हाँ। तो मेरे ख्याल में वो कोई टेंशन नहीं है, बट What, ऑब्वियसली cameras वगैरह चोरी हुए हैं? हाँ हाँ, That's सारा terrible, man. सिस्टम और वो सब कौन है कुछ। यार ये लोग रमजान में इस किस्म की हरकतें? हाँ नहीं, बहुत सारा प्यार लुबना को भी, बेटर नोन एज अम्मा ऑफ कोर्स, और मोमिन को भी और मोमिन ईमान को, को भी और ईमान पूरी को। टीम को। आई होप दे आर हाँ, ऑल सेफ। हाँ। आई एम रियली सॉरी, No, they are safe। मुझे मालूम नहीं था वरना मैं भी फोन करती। आई विल कॉल हर टुडे। हाँ, तो अच्छा है आपकी बात हो जाए। एब्सोल्युटली। पर हम हैं भाई, हम साथ अम्मा के खड़े हैं अपने यार। अम्मा हमारी कोई, मैंने तो अम्मा को ऑफर किया, मैंने कहा आप बोले तो मैं आ जाता हूँ लाहौर, हम दोनों जाते हैं चोर को ढूंढने, हाँ, पकड़ के फेंटी लगाते हैं। हाँ। बट रमजान में यार इस Yes, तरह का terrible, yeah. वेरी टेरिबल, बट वी आर विद आवर ब्रदर्स Hmm. एंड सिस्टर एंड अम्मा एट गैलेक्सी लॉलीवुड। ठीक है, और बस आपका बिजी आमना वीकेंड गुजरा ये आपका? मैंने इसलिए थोड़ा मंडे को जरा चिल रिलैक्स किया। मंडे को आपने चिल किया। हॉट बाइट्स आपकी हमारी नहीं आई क्योंकि ट्यूसडे को आप आमना का जीतो पाकिस्तान का कंटेंट सारा देखेंगे, वेंसडे को आप हॉट हार्डली सारा कंटेंट है मेरा वाले 15-20 मिनट है, लेकिन आप देख चुके होंगे अब तक, लेकिन आई होप कि अच्छा लगा। थर्सडे को आप अशमा की वीडियो देखेंगे, फ्राइडे को हम हॉट रिव्यू करेंगे, सैटरडे को इंशाल्लाह हम हॉट बाइट्स करेंगे आपके लिए। तो अगले कुछ दिन हम बिजी होने वाले हैं। ठीक है, आज हम 12 इकट्ठा हुए हैं। मेरे जहन में गूंज रहा है क्या? गाना, कौन सा आमना? दर्द भी तू दवा भी तू, नफरत की हर वजह भी तू, ये कहाँ का गाना है? हमरा ही। It's I don't know why. Yeah, why are you so obsessed with I Amna? don't know, man, and I'm sure it's going to be not Epic. as exhilarating an experience. Maybe it is. I hope it is. I hope it is. I'm really looking forward to it. I don't know. अच्छा, एक तो पहली बात है, गाना बहुत अच्छा है, OST इसका बहुत अच्छा है, मोहम्मद अली ने गाया है। It's actually on my Spotify. It's a really good song, and there's a variation in the song. It's a really, really good song. Forget the visuals and the actors. So you genuinely love the song? I genuinely really like the song. It's a really powerful song. ये ढूंढते ढूंढते मैं आग लगे बस्ती का साउंड ट्रैक ढूंढने गई, बिकॉज हमने उस पे लॉन्च पे देखा था, ट्रेलर लॉन्च पे। म्यूजिक बहुत अच्छा है, एक आसिम अजहर ने किया, एक आशिर ने किया, एक और बैंड ने किया है, बहुत अच्छे गाने हैं। एक शाजिया वजाहत ने कल कोई स्टोरी लगाई थी, उस पे गाना था बड़ा जबरदस्त था, आई थिंक आसिम ने गाया, जो मेरे सपनों की का हल्का सा एक हाँ, कुछ उसको ट्वीक वो किया। इसी का है ना, आग लगे बस्ती का है। वो मिल Fantastic नहीं रहा, song. वो स्पॉटिफाई पे भी नहीं मिल रहा, वो इंस्टाग्राम म्यूजिक पे भी नहीं मिल रहा। अब मैंने अपनी टीम को बोला है कि उनको कहो कि म्यूजिक भेजें यार, वी नीड दैट। बहुत अच्छे गाने हैं, तो वो मिल नहीं रहे, तो वो हम रही तो मेरे स्पॉटिफाई पे, तो रियली यार वो पिछले रिव्यू में हमने वो बात नहीं की थी सुंदरी की, हाँ मैंने कहा मुझे फोन आया माधुरी दीक्षित का, हाँ। इन्होंने कल क्लिप लगाई, मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए। आप सोच नहीं सकते मुझे किसका फोन है? किसका? माधुरी दीक्षित का फोन। ना ना, कैसे? माधुरी दीक्षित का फोन है। कैसे? उन्होंने कहा हसन कैसे हो? मैंने कहा माधुरी जी ठीक। हाँ। कह रही रमजान कैसे जा रहा है? मैं कह रही माधुरी जी ठीक, अब आपका फोन आ गया, अब नहीं पता हाँ। कि कैसे जाएगा। कह रही हसन मैं, तुम्हें पता है कि मेरी होती रहती है उनसे बात, कह रही हाँ। तुम्हें पता है मैं ड्रामा बड़े शौक से देखती। असल में वो उनको लग रहा है कि असल में फोन आ रहा है। सदके जाऊं, मैंने कहा यार मैं सदके जाऊं। यार हम इतने अच्छे हैं कि हम लोगों को नहीं पता चलता हमारी एक्टिंग का या ह्यूमर का, ये या इतने एडवांस्ड हैं, या इतने लेम हैं। लोग इतने मासूम हैं। मैं ये तुम्हें मैसेजेस यार देखते नहीं है ना, सिर्फ सुनते हैं। मेरी कज़न से मैसेज आए कि सच में आए ना, कॉल आई है। हाय मैं सदके जाऊं। यार इस तरह की तो हमें बहुत कॉलें आ We have चुकी to be हैं। careful with our jokes नहीं then, भाई, हाँ। हमें तो बहुत कॉलें आ चुकी हैं इस तरह की। मतलब हमें तो फ्रॉइड की और मरहूम लोगों की भी आ चुकी है। लोगों का क्या ख्याल है? कह यार मुझे किसी, आज इस मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का सुबह सुबह मुझे मैसेज आया, वाह भाई बड़े बिजी चल रहे हैं, बड़ी बॉलीवुड से कॉलें आ रही हैं। तो मुझे लगा उसने भी मजाक किया मेरे साथ हाँ। कि यार क्या
तो Why उसने would somebody make a तो joke on आई the वाज लाइक satire? हाँ 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 तो दे सेड व्हाट डू यू मीन वाज दैट अ जोक Damn. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन Damn. यू थिंक कि माधुरी मुझे कॉल कर रही होगी मैं ऐसे चिल में बात कर रहा हूँ कि हाँ. माधुरी इज कॉलिंग मी Damn. इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ चलें और ब्रेक की तरफ चलें, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैंने ज़ैनब चुटानी लॉन पहनी है और अभी पिछले साल की है, मेरे ख्याल है बल्कि 2 पिछले साल की है या पिछले से पिछले साल की है, यू डोंट नो, आई नो, बचपन तो पिछले साल की पहनती नहीं है, वो तो सिर्फ इस साल के पहनती है डिज़ाइन, बट या आई एम रिपीटिंग माई लॉन बिकॉज इट्स मेंट टू बी यार जैनब मुझे मिली उस दिन सहरी पे हाँ, बहुत स्वीट है मुझे भी नहीं ज़ैनब मिली सहरी पे, मुझे मिली थी ज़ैनब बहुत स्वीट है, अगर मैं खातून होता तो मैं भी पहनता जैनब की आप भी जोड़ी पहनते ज़ैनब, लेकिन मैं क्योंकि खातून नहीं हूँ डैम मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी इस साल की भी जो उनकी लग्जरी लॉन, क्योंकि उसमें एक आउटफिट है लेमन रंग का, बहुत मुझे ये खूबसूरत जितने लगा। आप डिजाइनरों के पहनती हैं कपड़े ना दी ओनली पर्सन आई नो इज जैनब हाँ, हाँ नाइस, Zainab's brother and I went to school also, na? अच्छा, Lyceum okay, में of एक course, साथ that's why you Amir, know, Amir हाँ, and हाँ, I were right, in right, school right, together and then right, Zainab से मेरी आपके थ्रू भी मुलाकात हुई एक दो बार and Zainab watches our reviews. yeah, तो Zainab is probably the only designer who knows me. हाँ, So अगर मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ती और मैं खातून होता तो मैं शायद Zainab चुटानी के ही कपड़े पहन रहा होता. हाँ, no, other designers know you as well, Imran Rajput knows you, हाँ, ओहो फीमेल उसमें अच्छा, बात कर female रहा हूँ. उसमें, Women's wear में. okay, yeah, Although one time वो जो हमारे लाहौर के डिजाइनर हैं अली जीशान जी, उन्होंने भी मुझे एक बार बोला था कि वो देखते हैं हमारे रिव्यूज लेकिन उनसे मेरी इतनी दोस्ती नहीं है right, खैर आप uncomfortable हो जाते हैं फैशन लॉट फैशन में, के पता नहीं कई दफ़ा मैं आपने जरा कहा ये, फील करता हूँ थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील करता हूँ बिटवीन माई सेल्फ एंड फैशन पीपल क्यों? आई डोंट नो You think you're better than them? नो आई थिंक देयर मच बेटर देन मी हाँ आई फील आई गो इन माई शेल Okay, I feel inadequate in front of inadequate, fashion people. not well dressed enough perhaps, मुझे ताबिश भी मिला उस दिन ताबिश ने कहा यार मैंने ताबिश आपके क्या? बारे में बात की थी आपने सुनी हाँ, कि आप बाल अपने जो है वो करें ताबिश ने मुझे बड़े अच्छे टिप्स दिए उस दिन हाँ, अच्छे अच्छे हाँ, ये अच्छे सब मेरे जाने के बाद आए थे, आपके आपके I नहीं had left ताबिश से by उस दिन ही मुलाकात हुई थी आप एनीवे then. लेकिन ख्वातीन आने वाला है, we're due to record an episode of Fashion Fortnightly, अब हमारे पास काफी कंटेंट जमा हो गया है, ठीक है मान वही क्यों ठंड- फैशन फूड नाइट नहीं कर रही आप क्या है ना फैशन फॉरनाइटली काफी लुक्स इकट्ठी हो गई तो अब तो रिकॉर्ड काफी टाइम पहले किया था आपने हम्म। ब्रेक आ गया हमने ऐसा मैं हर नहीं महीने एक एपिसोड करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं ऐसा नहीं, आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं हम ना गर्मी है अब तो Okay, काफी okay. आपको लग रही तो बंद कर नहीं दो। नहीं ठीक है, बंद करेंगे तो गर्मी हो जाएगी, बहरहाल अब जब हमने दुनिया जहां की सारी बातें कर ली हैं तो जो आज मेन हाँ, मकसद था अपॉलजीज यासिर नवाज, हमारा इकट्ठा होने का ओए यासिर भाई का फोन आया मुझे कल हाँ, असल में फोन आया ही सेड कि आमना को मेरा थैंक यू कहना किस चीज का? कि हमने रिव्यू कल जो उनकी सारी बात की थी तो उन्होंने हाँ। कहा कि आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे बात क्यों की नहीं उन्होंने फोन किया? आपका नंबर नहीं होगा उनके पास तो आपसे मांग लेते, ठीक है मैं आपका नंबर खुद ही उनको भेज दूंगा मैं It's okay, कहूंगा it's मैं fine. कहूंगा क्योंकि fine. मेरी उनसे चल रही थी ना It's fine, शिकायतें भी सारी इन्हीं को जाती हैं और तारीफें भी इन्हीं को जाती हैं, नहीं तो बट it's उन्होंने fine. मुझे कहा कि आमना का मेरा स्पेशली मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना मैं कहा मैं कर दूंगा It's my pleasure. ठीक है आज हम इकट्ठा हुए हैं तुम लड़के बीना को रिव्यू करेंगे देख ज़रा प्यार से को रिव्यू करेंगे शरपसंद को रिव्यू करेंगे और मोअम्मा को रिव्यू करेंगे आप कहीं जाइएगा मत मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद हाँ जी, जी आमना आमना तुम लड़के बीना से शुरू करते हैं फिर तुम लड़की बिना की 18th और 19th एपिसोड, आपको थोड़ा सा मुझे मेरी मेमोरी जॉग करनी पड़ेगी, मैंने नोट्स नहीं बनाए हुए, देखी मैंने दोनों एपिसोड्स हैं, इन एपिसोड्स में पहले बद्रिका और जोयान मिलते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं नहीं हाँ करते प्यार पे बात होती है, वो बद्रिका जाके थोड़ा सा रोती है, फिर घर बद्रिका रोती है बिकॉज उसको लगता है कि ये तो बहुत ही कैजुअल तरीके से बात कर रहा है मतलब जब बद्रिका उससे पूछती है कि तुम उसको जैनी को पसंद करते हो और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं भी करता मतलब इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट डिसलाइक हर और बद्रिका से भी वो यही सवाल पूछता है जाके। अबाउट It's not that I don't, नहीं, it's not like I dislike her हाँ or I like her too much, हाँ but it's okay. तो ऐसे और वो बद्रिका से भी यही सवाल पूछता है अबाउट द अदर द बॉय Yeah, तो वो तो थोड़ा सा रोहेल। उनके बीच में दोबारा एक Friction फ्रिक्शन आ है। जाती है उसके बाद इस एपिसोड में बद्रिका जोयान को दोबारा And just for context, Badrika is 18, 19 and Zoyan is about 23, 24. ओके Yeah.
How do you know? Because Badrisa said in one episode that she's 18. Then how were they together at that party? I don't know. पार्टीज में तो डिफरेंट क्लासेस के भी इकट्ठे होते हैं ना, और वो जो है वो अपने ग्रेजुएट ईयर में है, और ये कहा है किसी एपिसोड में कि 22 23 परहैप्स, पर इनका फर्क क्या और वो होगा? कहता है कि मैं कभी कभी जाता हूँ यूनी या यूनिवर्सिटी अटेंडेंस के लिए चला जाता कुछ, हाँ, वो उसका उनके उसने बता दिया। दोनों उम्रों का फर्क तो है। लेकिन बद्रिका नहीं जाती यूनी या स्कूल या कॉलेज या कुछ भी? ऐसा लगता नहीं, जो भी 18 19 20 साल की उम्र में लड़के लड़कियां जाते हैं जिस भी जगह पे, शायद उनका ये ऑफ सीजन है, छुट्टियां हैं, समर हॉलीडेज हैं। सर्दियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां होगी, विंटर सर्दियों की होगी, छुट्टियां क्योंकि नहीं वो देख जरा प्यार से मैं। दूसरा ये है कि जो आपका शल्लू है, सल्लू, उसने डंप कर दिया वर्दा को, और जो हम बड़ा अप्रिशिएट करते कि चलो कम से कम शादी की बात हो रही है, वो भी आई थिंक नहीं हमें करना चाहिए था, बिकॉज दे आर टू यंग, ऑल ऑफ दीज पीपल आर टू यंग टू बी टॉकिंग अबाउट मैरिज, एंड वो ये कहता कि बस बहुत होगी मेरी, मुझे अंकल बॉडी शेम कर रहे थे, जबकि वो खुद उनकी बॉडी ऐसी थी, तो फिर मैं बॉडी शेम नहीं होना चाहता था। इसका बाप अपने मोटापे को इग्नोर करके दूसरे की बॉडी शेमिंग कर रहा है, ऐसे बाप की बेटी के साथ रहना तो बॉडी शेम होने की वजह से फिर मेरी बस हो गई। तो इस एपिसोड में फिर उसको कोई दो लोग लड़के बेवकूफ बनाते हैं जी और वो जाता है वहां पे, तो वो उसको मग करने आए हुए होते हैं, जी, तो फिर वो उनसे गन छीन लेता है, उनको चपेड़े मारता है। और चिपेड़े मारता कहता तुम लोग मुझे छोड़ के आओ। फनी लगा आपको ये सीक्वेंस? नहीं इतना मुझे फनी भी नहीं नहीं लगा, लगा। यूजुअली मुझे समी के सीन्स फनी लगते हाँ हैं, नहीं, मुझे ये वाला नहीं, इतना थोड़ा funny सा नहीं मुझे लगा कि 2-3 सीक्वेंसेस ना इन दोनों एपिसोड में थोड़े ज़बरदस्ती के थे। एक ये ज़बरदस्ती का था, एक जो सल्लू की और ज़यान की लड़ाई होती है वो भी ज़बरदस्ती की मुझे लगी, लगा। हाँ कि बिला वजह दे जस्ट हाथापाई शुरू होते हैं, है ये क्या हुआ? आई मीन व्हाट वाज द ट्रिगर टू दिस? देयर वाज नो बिल्ड अप। लेकिन सम्मी का वो सीन मुझे बड़ा फनी लगा, जो अपनी माँ को कहता मैं आपको चक्की काटूं। क्या मैं आपको चक्की काट लूं? व्हाई? कहता मैं आपको चक्की काटूं, फिर चक्की काटता, कहते हैं इतने जोर से चक्की काटी है, फोन मांग रहा होता है ना माँ का कि मैं जा रहा हूँ, मुझे फोन। हाँ। देखा नहीं वो सीन आपने? देखा था। वो मुझे फनी लगा था, बस फनी। मुझे ये अच्छा लगा कि बद्रिका और उसकी माँ जो है फरियाल, वो थेरेपिस्ट के पास जाती हैं जी। बाप के साथ, और थेरेपिस्ट उनको अच्छी एडवाइस देती डोंट आर्ग्यू, उनको गलत साबित करके सही समझाने की कोशिश मत कीजिए। है। मुझे लगा वो वाकई शायद थेरेपिस्ट है, हाँ और वो अच्छी एडवाइस देती हैं कि जब भी कोई ये बात करें तो डोंट रिफ्यूट हिम और आर्ग्यू विद हिम, जस्ट चेंज द टॉपिक एंड टेक इट। एंड वो वही दिखाते हैं कि जब वो बात कर रहे होते हैं कि तुम तैयबा हो और ये है, तो वो कहती है अच्छा आओ चलें, मुझे ठंड लग रही है। तो that was a nice scene कि okay, this is the way to handle patients who are suffering from Alzheimer's. वो आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये असल में कोई जो है ना, खातून है it वो was good, हाँ। थेरेपिस्ट It means कि he is living his life in past, not in present. है, या she knew what she was She talking was talking about. तो वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, She did I not think seem out of हाँ, place at all. so that made a lot of sense. So Yeah. what we say about getting doctors for such scenes, और जब तो हम ये नहीं कह रहे होते कि आप बहुत ही किसी बड़े एक्टर को कास्ट करें डॉक्टर्स के रोल में। आप देखें यहाँ पे भी एक कॉन्वर्सेशन है ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन आई बिलीव इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप ड्रामो में कोई भी मेडिकल Absolutely. सीन दिखाते। मेडिकल सीन क्या होता है? कोई भी सीन ऐसा दिखाते हैं विच इज इलनेस रिलेटेड, या जहाँ पे डॉक्टर कोई आके बात Yeah. कर रहा है, तो आई थिंक तिब्बी scene जो तिब्बी सीन के लिए थोड़ी सी एफर्ट अगर इस तरह डाल दिया करें तो मेरे ख्याल में अच्छा अच्छा था, होगा। it was good. It was और good. ये तो बातें भी सारी वो थी कि जो कि बहुत सारे लोग probably are going through it, तो उनको शायद हेल्प मिल जाए इससे, फ्री मेडिकल एडवाइस। Absolutely. अच्छा, अब नैरेटिव ये है नाज़िश वन का कि जब मियाँ ऐसे कहीं इधर उधर मुँह मारने दो यार, कम से कम घर में सुकून रहे, whatever. अच्छा, अब ये बात आपने पिछली बार जब पॉइंट आउट की थी, और कुछ कमेंट्स भी आए, मैं देख रहा था हमारे कमेंट सेक्शन में, वो कह रहे थे कि यार आप इसको मजीद इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, कि जैसे फॉर एग्जांपल इम्तियाज है, इम्तियाज है, जी इम्तियाज है। इम्तियाज है, इम्तियाज इज चीटिंग ऑन हिज Yeah, वाइफ, yeah. तो उसको एक तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है, या अगर टीनेज Although, रोमांस। सॉरी बात काटूंगी, भूल जाऊंगी नहीं तो, इम्तियाज बेटी को ये कहता है कि वो मेरी दोस्त है, उससे आगे कोई चीज़ नहीं है, हम ऐसे मिलते हैं कोई। देखो मैं और वो ना सिर्फ दोस्त हैं, एक अच्छे दोस्त, हमारी साफ सुथरी दोस्ती, हम सिर्फ गपशप लगा। तो she's like yeah whatever. हाउ डू यू सी दैट दो? क्योंकि हमने भी जो देखा No, है, it's problematic. It's also unnatural. What is he getting out of his relationship with Nazishwan too? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन ड्रामों की थीम्स थोड़ी ऐसी हों, उनको आप बिल्कुल नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। नहीं, क्या आप sorry, married men are not looking for extramarital affairs so they can have friends. No. या सो अगेन, जब इस तरह की थीम्स और ड्रामे में फिर किसी में, अब आई थिंक हमारे रिव्यू पे ही कमेंट आया था कि दिस इट कि व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये लड़के लड़कियां
अगर कॉलेज जा रहे हैं या यूनी जा रहे हैं तो इनके कॉलेज यूनी के कोई सीन्स नहीं है. ऑल वी सी इज कि यार ये डेटिंग कल्चर. डेटिंग पे बात कर रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर भी चीट कर रहे हैं कि यार एक की किसी से बात हो रही है वो किसी और के साथ भी लगा हुआ है फोन पे या किसी और के साथ वो Yeah. कन्वर्स कर रही है, ऑप्शंस अपने कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ दिस दे सेड कि इज लाइक इनअप्रोप्रिएट. Is inappropriate. Also, I don't think it's very well handled because I've spoken to a few young people and they are uncomfortable. In fact, I was having this conversation with Varshma before you came in, कि Ramzan drama पे, and she was like, you know, this makes me uncomfortable. So it's kind of cringe / making them, the younger generation, uncomfortable. I don't think it's an adequate portrayal of their lives, and they're just focusing on dating culture, whereas their lives, of course, are a lot more अच्छा, complex. एंड दिस आई एम सेइंग असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि यार के रमजान में आ रहा है. अगर Yeah, ये yeah. अगर ये मतलब हम रमजान के अलग भी देख रहे होते हैं, अलग से रमजान के बाद भी आता या पहले भी आता, तो भी मैं यही बात कहता. इट्स नॉट कि वो बिकॉज रमजान में आ रहा है तो ऐसा है. उसमें कुछ ड्रामे में थीम्स हैं जो कि वाकई में मुझे भी लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है. Yeah, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. कर चुके हैं. होल दिस डेटिंग कल्चर और लड़के लड़कियां, यंग लड़के लड़कियां उनके दिखा. और पहले मैं और आमना ये बात अब होगा यार ये तो होता है सोसाइटी में, फिर आप ये क्यों कह रहे Of हैं? course होता है. Of coर्स होता है. अली भी सर हिला रहा है, कह रहा होता तो है ये होता है. सोसाइटी में. नहीं होता है. तो फिर दिखाना चाहिए ड्रामा में, नहीं दिखाना चाहिए? ड्रामा में दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? पार्ट ऑफ सोसाइटी में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए. वो आप देखें, वो सही भी है, नहीं, ऑडियंस है, perspective है, absolutely. वो भी कह रहा है, वो कह रहा है कि बिल्कुल भाई अगर सही है. पार्ट ऑफ सोसाइटी और अगर हो रहा है तो क्यों नहीं दिखाना चाहिए? देखिए ना, इसमें भी दिखा रहे हैं, कफील में भी दिखा रहे हैं, परवरिश में भी दिखाया था. ये चीजें तो हो रही हैं तो आपको ज्यादा नजर आएंगी. आई गेस सिर्फ ये ना दिखाएं, और वो भी कोशिश वो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ यही दिखा रहे हैं. वो आपको दिखा रहे हैं कि बद्रिका अपने फादर की Yeah. इलनेस से डील कर रही है, वो एक बिजनेस चलाने की कोशिश कर रही है. सल्लू इज स्ट्रगलिंग विद हिज फिटनेस. Is he though? He doesn't seem to be worried about it. सल्लू एंड शीबा बोथ आर स्ट्रगलिंग विद देयर फिटनेस. Sheba is upset about it, but जोयान जो है उसका उसके फादर के साथ जो रिलेशनशिप है, आई थिंक वो Yeah. भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि उसकी वजह से क्या उसकी जिंदगी एक में हमने सीन मिस कर दिया था. We should have spoken about it जब आमिर और इम्तियाज बैठ के ड्रामे देख रहे होते हैं हाँ हाँ और जो बच्चियों को डिस्कस कर रहे होते हैं, बच्चियां मीनिंग यंग गर्ल्स एंड हाँ. यंग एक्ट्रेसेस, कि ये अच्छी है लड़की, ये प्यारी है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये वो भी था. Basically maybe that's the way men observe things around Yeah. them. Yeah. So हाँ, तो इम्तियाज की जो चीटिंग लाइफस्टाइल है उसको इतना लाइटली आप नहीं ले सकते. हाँ. और वेदर ही इज जस्ट अ फ्रेंड और रिलेशनशिप आगे गई है कि नहीं गई टू फिजिकल, नियत तो यही है कि आगे जाए. आई वुड थिंक कि हर मर्द की नियत तो यही होगी कि यू नो व्हाई अदरवाइज व्हाई वुड यू इंडल्ज इन. नहीं, और वो कहता भी है ना जान कुछ, और वो कहती है कि हाँ. जान ना बोलो, काम तो तुम कुछ कर नहीं सकते. कर नहीं तो फिर- सकते हो जो अपनी बीवी को जान को. या समझा करो ना जान. ये जान वान रखो अपनी बीवी के लिए, समझे? एनीवे वो पहुंच गई हैं अब घर निहारी खाने. हाँ, और लोगों और को खुद वो जाफरानी पुलाव या पता नहीं क्या सबको उसका जाफरानी पुलाव ज्यादा पसंद आएगा. या मूविंग ऑन टू आमना, देख जरा प्यार से. प्यार है मांगता कुर्बानियां मेरे जानियां. देख जरा प्यार से क्यूट वॉच है और मजा आता है देख के. क्या आप कहेंगी उस बारे में कि वो कैमरे जो लगे हुए थे घर में जिनके ऊपर डब्बा लगा हुआ था, जिसको हमें पता है पहले भी कि डब्बा लगा हुआ था, और हमने जी. यही कहा था कि इतना बड़ा डब्बा लगा हो अगर कैमरे कोने के में, ऊपर, वो भी जहाँ कैमरा होता है. तो कोई क्यों ना सोचेगा कि इस डब्बे के पीछे क्या है, और डब्बे में सुराख भी है बीच में एक. तो क्या कहना चाहेंगी इस पूरे सीन के नहीं, बारे उसके में? लॉजिक में नहीं आप ना जा सकते ना. आप नहीं जा सकते उस लॉजिक में, नहीं जाना चाहेंगी आप उस लॉजिक में. और अभी भी उन्होंने एक डब्बा पकड़ा है, उनको ये ख्याल ना आया कि और भी डब्बे लगे नहीं, होंगे. उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि और कहाँ कहाँ हैं. जाने कहाँ लगाए होंगे खुफिया कैमरे. यार तुमने ही तो कहा था कि वरीशा ने बताया. तो उन्होंने कहा है क्योंकि कि नहीं उन्होंने- नजर आ रहे होंगे ना, उन्होंने ऐसी चीज है ये कि उनको नहीं कहाँ कहाँ हो सकते हैं पॉसिबली. अगर एक डब्बा लगा हुआ है इतना बड़ा जिसके अंदर एक सुराख हुआ हुआ है और नजर भी आ रहा है कि कैमरे का लेंस है वहां यार पे, प्यार में है ना, वो नहीं दे सकता प्यार में, जाता, और प्यार तार में। भी नजर आ रही पीछे, हाँ। वो नहीं पता चलता. बहरहाल मैं ये सारी बातों से हटके और जेन्युइनली एक बात कहना चाहता हूँ. आई थिंक Yumna's got the most beautiful smile. There was a scene where they're both sitting in the restaurant and वहाँ पे शुरू में एक मोमेंट था जिसमें Yumna just looks at Hamza and smiles. And I think जो उस दिन हम सारी बात कर रहे थे कि Yumna के किरदारों में ये Yumna के बारे में क्या ऐसी ख़ास चीज़ है
जिसकी वजह से Yumna's characters also and Yumna herself becomes really endearing. I Yeah. think it's one reason is the smile. You know what I love about the smile in देख जरा प्यार से? There are two smiles that are coming across. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो genuine रूमी smile है and she's you know a charming girl और प्यारी भी है और वो एक बड़ी natural सी smile भी देती है. एक है there is a fake रूमी smile which she gives him when she wants to be endearing but she's got something else going in her mind. So she's managed to differentiate between the two smiles. तो ये बड़ी एक महारत की बात है. अब आप सोचें कि एक अदाकार स्माइल कर रहा है और आप कह रहे हैं यार कि ये जो दो तरीके हैं स्माइल करने के ये कितना इंटरेस्टिंग है. हाँ. तो दैट गोज ऑन टू शो द स्किल एंड एबिलिटी Absolutely. ऑफ एन एक्टर. तो Absolutely. ये बड़ा मुझे अच्छी लगी बात. और वो अब बिल्कुल आपने सही कहा, वो दो हैं हाँ, स्माइल. दो smiles. और आपको इंस्टेंटली देख के पता चल जाता है कि अच्छा अब ये युमना ने स्माइल किया है, दिस मींस कि रूमी को जेन्युइनली और वो भी है, वो genuinely भी पसंद हाँ करती ये है, जेन्युइनली हाँ. पसंद कर रही है और जेन्युइनली इसको टीज कर रही है या इसको पता है कि यार जब इसको सच पता चलेगा हाँ, तो फिर इस पे क्या क्या बीतेगी. बीतेगी. और एक है कि वो उसको जानबूझ के ऐਵੇਂ मतलब ऊपर ऊपर से Yeah, ऊपरी लाड तौर लाड पे में हाँ वो लाड में कर रही है. सो या क्यूट है, गुड सीन है. क्यूट है. बहरहाल जब मैं देख रहा होता हूँ देख जरा प्यार से, तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा लाइक तुम लड़के भी ना फिर कोई ना कोई बात निकल आती है Yeah. कि यार इस पे तबसरा कर लें वो कर लें. पर देख जरा प्यार से देखते हुए नाउ आई एम लाइक ओके व्हाट डू आई से अबाउट इट while reviewing. No, it's just an enjoyable. It's an easy breezy watch. watch हाँ, and it's you a- watch it and you for those 30 odd minutes you are Absolutely. entertained. But Yeah. उसको मैं क्या dissect करूँ और मैं क्या हाँ, उसकी नहीं, गहराई में उसका- जाऊँ. You can just appreciate Yumna's screen presence and her performance. You can just appreciate Hamza Sohail's comic timing and also his body language. I mean, the comedy is really, really good. He fits right into it. You can appreciate that Rumesa, again, we should say this more often, that she's lead material and we would like to see her in bigger characters. And also Mustafa Rahman is also doing quite well. तो ये अच्छे characters हैं सारे. Arshad Mahmood, of course, is fantastic. जब वो जुम्बा कर रहे थे और जब वो वो सारा वो बड़ा मजे का था यार. उनकी सारी जो गुफ्तगू थी सार्जेंट के साथ, हाँ वो भी बड़ी अच्छी, जेलर के साथ. जेलर साहिबा के साथ, वो भी बड़ी अच्छी थी. सरताज नाम को शफकत. शफकत हाँ, तो वो भी अच्छी थी. वो इज फन. यासिर भाई को बहुत बुरी लगेगी ये बात. फिर आपने कहा सरताज. ये वाले रिव्यू नहीं वो देखते. ये नहीं देखते यासिर भाई. यहाँ बच्चे के ये रिव्यू नहीं वो देखते, वो अपना रिव्यू देखते हैं. तो हाँ, क्या पता देख लें इस बार. नहीं तो हाँ. No, I also enjoyed the scene between Bushra Ansari साहबा and Arshad Mahmood साहब. चली जाती हो, फसाद पैदा कर देती हो. क्यों? मैंने हाथी को रक्षा में बिठा. वो फनी था जब वो अपने पुराने किस्से लेके हाँ. बैठ गए कि तुम्हारा वो हुआ था, तुमने उससे की हेल्प ली थी. और कोई इस- पसंद थी आपस में दोनों की. हाँ उसने कहा पहले मैंने लाइन कराई, उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर उसने कराई, मैंने रिजेक्ट कर दिया. तो वो मुझे फनी लगा पॉइंट वेरी सेज कि इसीलिए तुम्हारा कॉलेज में तुम्हारा नाम बीबीसी पड़ गया था. तो लेने वाली ये जो गंदी आदत है, इसी वजह से तुम्हारा नाम बीबीसी पड़ गया था. कैमरों वाली बात पे that was funny. That was funny. अच्छा था. Of the only track I don't enjoy is Waleed. And मुझे नहीं The पता moment Waleed entered with हाँ. half a putty और Yeah. बाकी मुझे पता था ये ड्रीम सीक्वेंस है. मुझे पता था ये ड्रीम सीक्वेंस है. Yeah. जब वो गन लेके आया है Yeah. मुझे पता था ये ड्रीम Dream सीक्वेंस. sequence है. तो इतना प्रिडिक्टेबल ना हो. नहीं वो ट्रैक ही बोरिंग है. Unfortunately वो ट्रैक बोरिंग है. But Not फिर to throw predictable भी shade ना at the actor, but the track is boring. ऊपर से I personally don't like this track कि हर बुजुर्ग कोशिश कर रहा है जबरदस्ती शादी की. क्यों? Why? और हर ड्रामे में एटलीस्ट एक तो होता ही है होता ही बंदा है. हाँ exactly. जो आपको पीछ परसू करे लड़की को या लड़के को. एक कजन ऐसा होता है. एक कजन ऐसा होता है, एक- कजन ना भी हो Usually कजन ही होता है बेचारा. एक लड़का या लड़की ऐसी होती है एक यूजुअली कजन ही होता है भाई, कि जो परसू करे. जिसका दिल. Anyway. हाँ एनीवे. बहरहाल आपको हक महर की कैसी लगी? वो कहते 50,000 तो मैं नहीं दूंगा. मेरी पोती को 50,000 रुपए महीना जेब खर्च देगा. आई एम सॉरी, ये मुझे मंजूर नहीं है. What? ये अब मुझे पता था वो कहेगा ये कम है. I mean पता था. So the jokes are a bit predictable. They are. They're enjoyable but they're predictable. मैं अपनी रूमी को 50,000 रुपया नहीं पूरा 1 लाख रुपया दूंगा. महंगाई हो गई है तो आफ्टर ऑल. Yeah. मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी दादा जान से कि वो ये कहेंगे कि अब अभी तो मैंने कह दिया, मैंने कौन सा करना है. एक दफा निकाह होने दो, फिर कहाँ की शफकत, कौन सी शफकत. I thought वाकई लेकिन वो कर देंगे. कर देंगे वो तो. घर वैसे भी वो लोग ढूंढ रहे हैं. रियल एस्टेट वालों ने एक फ्लैट लाइन अप किया हुआ है, देखने चलना. Yeah. कहा ना प्रॉपर्टी एजेंट ने बोला जाके देखिए. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू देन आमना शरपसंद. थोड़ी शर्म
तो कर। अच्छा बिल्डअप हो रहा है मुझे लगता है। बिल्डअप फरासत अच्छा हो रहा का- है, लेकिन इस बिल्डअप को भी ना, बिल्डअप यूं बिल्डअप होने की बजाय यूं बिल्डअप हो रहा है। हाँ स्लो है। वो बिल्डअप मतलब बहुत सारे जो फिदा के पूरे सीक्वेंसेस और सीन्स थे, वो चाय बना रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, लाइक व्हाटएवर। यार एक बात मुझे इससे अखज़ मैंने किया क्या नतीजा क्या इन ड्रामों को देखने के बाद, क्या यार मर्द बड़े ही निकम्मे हैं बस नकम से, है, नो डाउट। है ना। वो चाहे वो फिदा हो, चाहे वो कफील का जामी हो, चाहे वो एक और भी कैरेक्टर था मुअम्मा का जुनैद हो, जब बीवियां चली जाती हैं तो ये तो इनके तो हाथ पांव फूल जाते हैं। कैसे मर्द हैं ये, क्या इतने निकम्मे होते हैं मर्द। और तो औरतें तो ऐसे उनका हाल नहीं होता जब मर्द चले जाते हैं तो औरतें वो तो सुगड़ होती हैं ना, वो तो संभाल लेती हैं, औरतें सुगड़ होती हैं, बच्चे भी संभाल लेती हैं, जिंदगियां भी संभाल लेती हैं। ये तो बिल्कुल ही भाई बहुत ही औरतें, और शायद सारी होती भी ना हो, ये तो एक सोसाइटी का परसेप्शन है ना। सारी होती हैं। नहीं, मर्द भी बहुत सारे होते हैं जो कि मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कोई, सारे ऐसे ही ड्रामा निकम्मे में थे। ये मतलब है फिदा ने stereotype चाय है। चढ़ाई, अव्वल तो चाय का पतीला उसने निकाला रखा, फिर उसमें एकदम मैजिकली पानी और दूध आ गया, वो हमने नहीं देखा डलते हुए। यार तो वो चलो ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि हम थोड़े थोड़े सीन्स वो दिखाएंगे फिरता आपको। रहा इधर से उधर हम राई का साउंड ट्रैक सुनते हुए, और फिर वो वहाँ सारा सूख गया पतीला, चाय सड़ गई, सो गया था ना वो। सो गया था। आई हैव एक्चुअली प्रॉब्लम विद अ कपल ऑफ ट्रैक्स इन जी हाँ, शरपसंद, ना जरूर अदर देन द फैक्ट दैट फरासत अली इज़ वेरी एंटरटेनिंग, और जो उसकी बड़ी ग्रेजुअल डाउनफॉल हो रही है, उसका बिल्डअप अच्छा है, नेचुरल है, कि उसने शुरू में कहा कि मैं बेटियां मुझ पे भारी नहीं है, मैं संभालूंगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बेटियां, बेटियां एक तो बहुत बेइज्जत होके आई हैं, इट्स नॉट कि लड़कों का कसूर है, लड़की का कसूर है जिसकी वजह से दूसरी बहन भी बर्बाद हुई है। उस फिक्र उसको ये है कि मेरा जो एक मोहल्ले में एक इज्जत है वो जाएगी तो फिर तो पूरा द हाउस ऑफ कार्ड्स विल फॉल। So there are many things that he's dealing with. Abhi, he doesn't know that his son has married as well. I like that part. It's very strong. That is the premise of the whole drama. जो side tracks है ना, वो इतने strong नहीं हैं. For example, फिदा और सनम का आप ट्रैक देख लें. I was hoping कि यार इतना आगे जाने से पहले इनकी reconciliation हो जाएगी. नहीं हुई, और अब ये इस मोड पे ले आए हैं कि अब हो भी नहीं सकती। नहीं, इनकी रिकंसिलिएशन तो होनी भी नहीं थी, क्योंकि सनम जिस दिन निकली थी घर से, उसने उसी दिन ये बात बोल दी थी कि मैं देयर इज नो वे दैट एग्जैक्टली उसके निकलने का नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ये दो रीजनेबल लोग दिखाए थे, इनको चाहिए था कि ये फरासत का जो आग लगाई हुई है, ये दो रीजनेबल लोग उसको बुझा पाते। ये नहीं हुआ इनसे, मुझे इख्तिलाफ है इस ट्रैक से। दूसरी चीज़ है, अब आगे जहाँ आप ले गए हैं कि सनम एक रीजनेबल लड़की है, शी इज़ क्लोज टू हर पेरेंट्स, उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, और फिदा ने सब कुछ बता दिया जो उसके दिल में था, और माँ ने उसकी फिदा की हर बात पे यकीन करके सनम पे चढ़ दौड़ी हैं वो। I don't like that track. Why must we always show that, you know, parents will not support, they will believe the first bad thing they hear about their child, daughter or mostly daughter. I was really disappointed in that, the way that whole track has been written. I thought Fida was originally a very nice guy. Why couldn't he have stayed a nice guy who चलो बातों में थोड़ी देर के लिए आ जाता, थोड़ी लड़ाई हो जाती, लेकिन वो बैठ के मियाँ बीवी रिजॉल्व करते कि यार तुम बातों में आ रहे हो, और उसको उसी वक्त नज़र आ जाता कि हाँ मुझे नज़र आ रहा है कि ये आदमी फसादी है, लेट्स डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम हिम। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि वो उसको थप्पड़ मार रही है और वो उसको कह रहा है कि तुम्हारा अफेयर है। अभी तक वो कह रही है कि जब उसको पता चलेगा कि तैमूर और मैं उसको कर रहा हूँ तो वो कितना शर्मिंदा होगा, मैं शक्ल देखना चाहती हूँ। इन चीज़ों की नौबत नहीं आनी चाहिए थी कम से कम एक ट्रैक में। I think drama makers see these as bangs, which are not necessarily in favor of the story. जैसे देख जरा प्यार से मैं वो नाना को मार दिया, अब वो मार दिया, आपने शायद वैल्यू डालनी थी कि यार ये शॉक वैल्यू या इस वजह से वो रिवेंज की तरफ जाएगी या जो भी होगा या एक बैंग आएगा, बट वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है चीज। सिमिलरली आपने बिल्कुल सही कहा कि फिदा ओरिजिनली वाज अ स्वीट गाय, वेरी नाइस, वी यूज्ड टू लाइक हिम। उनका डांस सीक्वेंस आपको याद है कितना अच्छा था? हाँ, तो अब जब इतना शर आपने दिखा दिया है कि उसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, हफ्सा को मार दिया आपने बर्बादियां फैला दी। एक और अंकल की बीवी भी फौत हो गई, उनकी जायदाद चली गई। कई ट्रैक्स आपने देखे हैं जहाँ शाजमीन बेचारी का निकाह टूट गया, आपने तबाहियां दिखा दी हैं। एक कपल को तो बचा लो ना यार। तो मैं और आमना हमेशा ये बात करते हैं कि थोड़ी सी कहानियों में रिलीफ भी होनी चाहिए, कि जहाँ पे आप ये दिखा रहे हैं कि शर फैला रहा है और इतना शर फैलाया है, एक जगह पे शायद उसका शर नहीं कामयाब हुआ, एग्जैक्टली, तो वो दिखा देते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी।
नहीं अच्छा होता अगर दिखाते। हम्म। तो वो मैं जो तो वो है ना like times they don't know where to stop Don't know where with to the stop. misery that they inflict on the viewer also. Also, the Shazmeen and Taimur track. I mean, I like the fact that Sanam is setting them up, and I do find them to be compatible. But the run up to that conversation in the car, I felt was very awkward. All of a sudden कि आप मुझे अच्छी तो लगती हैं और आप बड़ी कैसे भैया आप तो नहीं मिले इतना, तो एक दफ़ा में ही आपको इतनी अच्छी लगी वो। मिला है ना एक आध बार एक आध में मिला है, लेकिन मुझे वो awkward लगी वो conversation। उसका पूरा जो था ना सीक्वेंस, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा एक अपनी तरफ से बिल्डअप किया था कि समन बोलेगी कि मैं तुम्हारी लड़की ढूंढ ली है ये वो, तो मेरे ख्याल में एक आध कॉन्वर्सेशन दिखा देते exactly। समन की और तैमूर की कि Yeah। मैं तुम चाहती हूँ कि तुम शाज़मीन और तुम शादी कर लो, या शाज़मीन को भी वो कह दे ये बात, क्योंकि शाज़मीन से भी उसने ये बात की थी पहले, जहाँ तक मुझे याद है, शायद तैमूर का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो एक कॉन्वर्सेशन हमें दिखा देते कि उसने बात मुझे ये की। बात बड़ी अच्छी लगी कि अगर तारक निकल भी गया है तो शाज़मीन has found somebody very nice। I like it। It's a good track। But a bit awkward build up मुझे ऐसा लगता है। It's not a great build फेयर up। बात है। अच्छा, दूसरा आप हफ्सा के उस पे आ जाएं, वॉइस नोट्स पे दोबारा। मैं यार हसन, मैं पागल हूँ या मुझे समझ नहीं आ रही, हफ्सा के जो वॉइस नोट्स हैं, मतलब ईमान के वॉइस नोट्स फॉर हफ्सा, उसमें बार बार कह रही कि तुम जैसी करप्ट लड़की, मैंने वो तुम्हारी सारी बातें निकाली हैं। उससे नतीजा क्या निकल रहा है वो वॉइस नोट समझ के कि हफ्सा वाकई करप्ट थी और ईमान वाज जस्ट द पर्सन हु मेड इट वायरल। कहीं भी वॉइस नोट में ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि हफ्सा अपनी एक नॉर्मल सर्जरी के लिए गई थी, जिसको फरासत ने रिकॉर्ड करके ये फैलाया कि ये अबॉर्शन कराने गई है। इस चीज़ पर कोई कॉन्वर्सेशन या कोई इस पर रोशनी नहीं डाली गई। जब मैं वो वॉइस नोट सुनती हूँ ईमान के, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात पकड़ी गई और तुम जैसी करप्ट लड़की, बात फैलाई पता किसने? मैंने फैलाई, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने। ये जो सब आंखें देख रही हैं, ये उन्हें दिखाया किसने? मैंने। तो अभी भी हफ्सा पे बात वही है कि ये थी गलत, ही अबॉर्शन ही कराने गई थी। लेकिन उनके पास हफ्सा की भी तो वीडियो है ना, हफ्सा की भी वीडियो है जिसमें वो ये कह रही है कि शी इज गोना कमिट सुसाइड। और मेरी जिल्लत का जिम्मेदार कौन है? फरासत अंकल और ईमान। सो अगर एक लड़की सुसाइड कर लेती है, और वो जो चचा कहते भी हैं कि मरने से पहले तो कोई झूठ नहीं बोलता, तो वो दो चीज़ें, एक हफ्सा का सुसाइड वीडियो नोट है और एक उसका ये ईमान के मैसेज है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे जहाँ तक याद है उस सुसाइड वीडियो में भी और इसमें भी ये बात नहीं हुई कि मेरी सर्जरी एक्चुअली किस चीज़ की। या एग्जैक्टली, वीडियो में भी वो ये नहीं कहती। आई थिंक देव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि यार के नहीं लेना चाहिए था कि ये वजह नहीं थी जिस वजह से। क्यों? वाई? आप ये बड़े क्लियरली उसको हफ्सा को कहना चाहिए था कि मेरे एक और मैं मेरी सर्जरी, इज्जत पे दाग मेरी है, छोटी सी सर्जरी थी जिसको इन लोगों ने ऐसी लाइट में दिखाया कि इन्होंने कहा कि पता नहीं ये क्या सर्जरी कराने गई है, क्यों नहीं अबॉर्शन का नाम ले सकते? यही है ना, दैट इज व्हाट इट्स बीइंग रेफर्ड टू। समझ नहीं मुझे आई, तो क्लैरिटी नहीं है। थोड़ा सा इसमें इसको बेहतर तरीके से वो कर सकते किया जा सकता था। अच्छा, एक सीक्वेंस मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लगा, वो था जब ये फरासत के घर में पूरा ये शोडाउन तो नहीं, एक तरह से वो ईमान आती है गुस्से में और वो पूरी बात करती है कि मैं कौन होता है वो, मैं उसको क्यों। सारा प्लेड ईमान वेरी ये वो बहुत अच्छा सीन था। क्या है मैंने? वो क्या है? क्या चीज है वो? I think that she's really shining as an actor. हाँ, that entire scene for all its lapses and weaknesses in शरपसंद, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये आपकी मुझे बात याद आई, आपने कहा ना अब देखना अब डायरेक्शन अच्छी हो जाएगी एकदम। उस सीन की डायरेक्शन भी अच्छी थी। डायरेक्शन अभी भी नहीं थी अच्छी। उस सीन की अच्छी थी। भला क्यों नहीं अच्छी थी? शादी से अगला दिन था। हाँ, शादी के दिन उसने एक रूबीज और गोल्ड के बड़े बड़े झुमके का सेट पहना होता है। अब अगर एक दुल्हन आई है घर पे तलाक होके, उसको फेंक दिया उसके मियाँ ने, दुपट्टा उतर गया, बाल बिखर गए, स्मज हो गया, आई लाइक वेरी गुड। हाउ इज शी चेंज्ड हर इयररिंग्स? ठीक है, वो मैंने नहीं नोटिस किया। देखिए ना, ये बातें कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है। ना होता बंदा समझ आता है कि ये उसने सारा जेवर अपना उतार के, दुपट्टा उतार के फेंका, उसने अपनी आंखें मल ली, मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला, तो फिर झुमके बदलने का टाइम कैसे नहीं मिला? और यहाँ हम चलाएंगे तस्वीर, क्योंकि शादी के दिन उसने बहुत बड़े झुमके पहने होते हैं रूबी और गोल्ड। वो अभी तक पहने उसने? नहीं ना, अब उसने छोटे छोटे इयररिंग्स चेंज कर दिए। उसने बालियां पहनी हुई हैं, चेंज नहीं करेगी वो इस हालत में।
तो नहीं लैप्स था डायरेक्शन में यहाँ भी। ठीक है, लेकिन मुझे वो लगता है कि वो वैसे पावर, और उसमें आप देखें कॉन्स्टेंटली पीछे जो नादिया अफगन जिस तरह से बैठ के वो तो खैर बैन करी, नादिया ने भी बहुत- परफॉर्मेंसेस आर स्टेलर। पागल तो नहीं हो गई तू? फरासत जी, बस कर दे। and even फरासत नुमान इजाज he says ये बस करो बस कर दो, at yeah. this point। बस कर दो आप, बस कर दो, खुदा का वास्ता है। फरासत की बस हो गई है। बस नहीं हुई फरासत की, नहीं 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 फरासत एट दिस पॉइंट, बिकॉज अभी उसकी इज्जत बची भी मोहल्ले में, एट दिस पॉइंट फरासत मुझे लगता है लेट के जो वो रूबी को कह रहा है चुप कर जाओ सोचने दो, शी इज थिंकिंग अच्छा नाउ व्हाट डू आई डू, हाँ। और ऊपर से फरीद कॉन्स्टेंटली फोन पे लगा हुआ है, तू किससे लगा हुआ है, यू नो फरीद भी पकड़ा गया है और शाज़मीन ने, और उसने देख लिया, उसने देख लिया। और जो मिनाइल के साथ हो रहा है, मैं उसके हक में नहीं अब अली इज सॉफ्टनिंग टुवर्ड्स मिनाइल एंड ही विल। कैसे लगा आपको? बिकॉज जब वो चाय बना के रखती है और माँ कहती है वेरी अनरीजनेबली कि तुम्हें किसने इजाज़त दी किचन में जाने की, भाई वो खाएगी कहाँ से, ऑब्वियसली जाएगी ना, आप लोग तो नहीं खिलाएंगे तो वो जाएगी। और वो जब माँ उठ के जाती है कि ये मत पीना, मैं बनाती हूँ चाय, नहीं तो वो उठा के पीने लगता है और फिर कहती मत पीना, मैं लाती हूँ, रख देता है ना, नहीं लुक्स बैक एट हर। सो आई फेल्ट दैट देयर वाज अ सॉफ्ट। अच्छा, इन सीन उसमें एक सीन था जो वली बात करता है मिनाइल से, यही उसको समझा रहा होता है, वहाँ पे एहसन खान ने अच्छी एक्टिंग की है, मैं देख रहा था वो, इट वाज गुड परफॉर्मेंस बाय एहसन। आई थिंक दैट बॉय हैज़ पोटेंशियल। थोड़ा सा ऑब्वियसली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो अगर आ जाए, बट ही इज गॉट गुड एक्सप्रेशन एंड गुड डायलॉग डिलीवरी, ही इज गॉट अ गुड वॉइस। आई होप दीस यंग किड्स गेट गुड स्क्रिप्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू यू नो पॉलिश देयर स्किल्स। एंड जैसे एक सीन हसाम का था, वो भी अच्छा सीन था, माँ के साथ वो बैठ के, सारा इज डूइंग सो वेल, इवन सबा मिनाइल इज डूइंग सो वेल, सो इट्स गुड टू सी। इवन जो द बॉय हु इज प्लेइंग फरीद इज अ गुड एक्टर। और फरीद फीदी, वो मुझे ये लेना है, गजरा लेना, क्या लेना है, गजरा, हाँ, तो मोहब्बत वाला अच्छा है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि देयर इज अ बिग पूल ऑफ यंग एक्टर्स, गुड सीन देम वर्क। एनीवे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए गेट के बाहर, और अब मुझे क्या लगेगा बैठ के, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल जी, मेरे ख्याल में चंद ही एपिसोड्स रह गई हैं शरपसंद की, जो मुझे पता लगा 45 तो हो गई हैं, पता नहीं और कितनी ही जाएंगी, बट 43 44 हो गई, आई थिंक 4 और होंगी, आई थिंक बहुत जल्द आप देखेंगे, चलाएंगे, और फिर बहुत जल्द आप देखेंगे मिर्ज़ा की हीर का ट्रेलर जी, और उसके बाद बहुत जल्द, आज कल में ही आने वाला है वो, है ना, सुना तो यही कि जल्दी आएगा। आमना ने तो देख लिया, आमना को पसंद आया, आपने भी देख लिया है, आमना को पसंद आए दोनों टीजर्स। आपको नहीं अच्छा लगा? मुझे भी अच्छे लगे टीजर। आमना अच्छे होते हैं अमूमी तौर पे, कौन से ड्रामे का टीजर बुरा होगा, टीजर पे मेहनत होती है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, पहली 5-6 किस्तें भी बहुत अच्छी होती हैं। असल में तो ये आप जैसे शरपसंद भी हमें कितना अच्छा लग रहा था, तो लेकिन अब एक ड्रामे को आप जब 45-40 किस्तों पे ले जाते हैं, तो असल तो प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। खैर एनीवे, मैं तो नहीं, और तो ये भी होती है कि जिस तरह शेर का जो टीजर था, which was a very like gangs of Wasseypur type, बंदूक उठा के, वो उसका एक्चुअल स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं था, मेटाफोरिकल उसका था। तो यहाँ भी मुझे टीजर देख के मिर्जा की हीर का भी यही लगा कि इट लुक्स रियली नाइस एंड यू नो ऑल। अच्छा, नहीं एक्चुअली वो सारे एक्चुअल सीन्स थे, वो एक्चुअल सीन्स मुझे अब्दुल्ला ने बताया था, अब्दुल्ला सेजल जो कि प्रोड्यूसर हैं ड्रामे के, ठीक है, तो ही सेड एग्जैक्टली दिस, ही सेड कि शेर में वो हमने लिबर्टी ली थी कि एक्चुअली वो ड्रामे रद में, और वो जो एक और था ड्रामा जिसमें मैं आयन तक वेट कर रही थी कि वो पेंटर निकलेगा, हाँ वो तो था, लेकिन वो जो एहसन और सबा वाला था, सुनो तुम्हारा नाम क्या है, हाँ सुकून एहसन और सना वाला, हाँ। तो बट एनीवे, तो ये यहाँ पे अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक्चुअल ड्रामे का हिस्सा है। 3 बड़े ड्रामे आ रहे हैं। कौन से? भाई मिर्जा की हीर, हाँ, ऑन ARY, हाँ, लीडर ऑन हम टीवी, छोटा सा ड्रामा एक गाँव की नहीं हमराही ऑन जियो, ठीक है, हाँ। दर्द भी तू, तवा भी तू, लेकिन लाइन भी याद होगी, मुश्किल थी याद करना। नफरत की, खुदाई कसम अगर ये डिसअपॉइंटिंग हो ना ड्रामा, मैंने बहुत शोर मचाना है, जितना मैंने शोर मचाया है ना उसको प्रमोट करने में, अगर ये डिसअपॉइंटिंग हुआ ना मैंने बड़ा शोर मचाना है। और एक और ड्रामा भी आ रहा है जिसका नाम आप हर बार भूल जाती हैं, सिर्फ शबाना, जो आपने भी पढ़ के बोला आप सिर्फ शबाना का नाम क्यों भूलती हैं हमेशा? यार सिर्फ शबाना के टीजर वीजर नहीं अभी आया, आ गया ना,
अच्छा आ गया है यार, आप नाम नहीं लेती सिर्फ शबाना का, क्यों नहीं लेती हैं आप सिर्फ शबाना का नाम? हाँ नहीं, मुझे अभी ऐसा रजिस्टर हुआ मेरे मेरे I mean, करे ना रजिस्टर, so कब होगा sue आपको me। रजिस्टर मैं यार? मैं कोई जबरदस्ती यहाँ पे पीआर आप करने बाकी थोड़ी- 3 ड्रामों का नाम ले लेती, आप सिर्फ शबाना का सर नाम। सर बात ये है, मैं पीआर करने नहीं बैठी हुई, जो चीज मुझे रजिस्टर बाकी ड्रामों की पीआर कर रही हैं आप? नहीं मैं एग्जैक्टली तो बाकी ड्रामे रजिस्टर हो रहे हैं ना, तो सिर्फ मैंने सिर्फ शबाना का पहला जो मैंने देखा था सुहाइका में बहुत अच्छा लगा था, मैंने जिक्र किया था। फिर क्यों आप उसका नाम नहीं लेती? और कौन है इस ड्रामे में? सुहाई हैं। और आपने टीजर देखा है? इट्स एक्चुअली नॉट अ बैड टीजर, यू शुड आपने वॉच देखा इट। है? हाँ जी मैंने और देखा कौन है फिर इसमें? है ना लोग यार, इनको खुद भी नहीं पता, ये होता है ऊपर से पढ़ना। लेकिन मैंने टीजर तो देखा ना, आपको टीजर देखे ये भी नहीं पता कि है कौन इसमें? उसमें भी सुहाई थी। और 15 कौन सेकंड का है? तो टीजर था, 15 से 20 कौन है सेकंड। सिर्फ शबाना में? और अदील हुसैन है इसमें। अदील हुसैन है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे। भी कोई है? अदील हुसैन और मैं सेम जिम में जाते हैं, हमारी रोज मुलाकात होती है। फिर भी आपको उनके टीजर का नहीं पता? उन्होंने बताया नहीं मुझे, वो सिर्फ शबाना में है। एनीवे मूविंग ऑन टू द शबाना is coming on? हाँ Is coming हाँ। on? हाँ। मूविंग On to जी मोमा। to मोमा। यार ये अच्छी है, Very good episodes. अच्छी एपिसोड। हाँ, very captivating episodes. मुझे बड़ी खुशी हुई है कि शाहजहां 1 की कैरेक्टर पे क्लैरिटी मिली है, और मैं एज अ वुमन आई हैव रिटन द कैरेक्टर ऑफ। कोई गुंजाइश नहीं है शाहजहां 1 के वापस जीजी की ज़िंदगी में आने के लिए। पहले मेरा ख्याल था कि ज़बरदस्ती मार धार के या पता नहीं किस प्रेशर में छोड़ दिया या निकाह नहीं किया, मगर निकाह करके और फिर ये कहना कि मैं अपने होशो हवास में क्लियर बगैर किसी- अल्फाज में ये कहता है अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक दे। कि मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मैं प्रेशर में हूँ। वो हूँ, कहता है ये बेवफा है, ये ऐसी औरत के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, तलाक। और ये भी वो कहता है कि मैं, और फिर जो आपका सरमद होता है वो कहता है ये पहली तलाक है, मैं वक्त दे रहा हूँ तीसरी होने के, गुड डिटेल, और उसके बाद मैं आके निकाह करूँगा और तुम लोग भागना जाना, आई एम वाचिंग यू, गुड। दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि वाई जीजी हैज सेड कि उसका कि शी इज लिविंग अ हैप्पी लाइफ, क्योंकि उस वक्त उस पर किसी ने एतबार नहीं किया था। Yeah. और उसने अपनी माँ को भी ये इम्प्रेशन दिया कि हाँ हाँ मैं तो शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, और शाहजहाँ को भी उसने ये इम्प्रेशन दिया, क्योंकि nobody believed her, तो she came up with this lie then. Yeah, that scene when she comes in, again Sabah's fantastic. When she comes in, she dances, and then ekdam she relives the divorce. Kapura, she takes her back to her time, Yeah. and then वो एक trauma में she just collapses. It was very well done, very well done. I mean, her body language, her face, her expressions, remembering going through that trauma, that pain after being exhilarated, the flow of emotion running from her face through her body and then her collapsing was just done so brilliantly. And you want to watch, you know, अच्छा क्या हो रहा है? बहुत अच्छा सीन था। अच्छा, और हमें पास्ट का वो भी पता चला, वो जो मर्डर वाला सारा सीन था नादिया का, कि वो किसी और लड़के को लेके आई हुई थी सरमद के घर में। हाँ, नादिया तो मतलब चोरों को मोर पड़ गए। और फिर वो लड़का कहती है कि मेरी गन लाओ, और गन में वो लड़के के पास गन होती है और उससे गोली चली है। लेकिन how does सरमद get incriminated for it? तो अब मैंने ये सोचा कि इसके बाद क्या जीजी ने उस लड़के के साथ मिलके प्लान किया, और उस Exactly. लड़के, तो वो लड़का अभी कहाँ है, हाँ, और क्या वो लड़का अभी भी उसके साथ है, उसके साथ मिलके कल्यूड कैसे किया? तो ये इंटरेस्टिंग प्लॉट हाँ, वही ना, it leads you to, you want to watch more कि अच्छा Yeah. अब ये किधर जाएगा ट्रैक। वो शाहजहां की तलाक वाला पूरा, उसके बाद ये वाला, यू वांट टू नो कि अच्छा यार और क्या हुआ होगा, यू नो, इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी सज्जल की और उसकी शादी हो गई लड़के की, पूरा लंबा सीन था। मुझे तो लगा जीजी नाम जीजी है, जहांआरा नाम है ना उसका, तो जहांआरा का शॉर्ट फॉर्म जीजी है। हाँ, आई थॉट जीजी आल्सो मींस लाइक दीदी, नहीं बोलते हैं ना? नहीं यार, वो दीदी होता है। भाई इंडिया में दीदी को वो जीजी भी जीजू बोलते होता हैं, है। वो जीजू होता है। नहीं जीजी भी बोलते हैं इंडिया में, नहीं? दिस इज शॉर्ट ऑफ जहांआरा। आई थॉट इट वाज ऑलरेडी आप ना देख, जरा प्यार से ज्यादा ही आपने जरा ज्यादा हो गया है यार। इंडिया में बोलते नहीं है जीजी, बोलते हैं, मैंने फिल्मों में खुद सुना है। मुझे तो पता था डे वन से कि ये जहांआरा का शॉर्ट है।
जीजी दैट्स नॉट एन इम्प्रेसिव शॉट. जहान इज अ वेरी पावरफुल नेम. उसको आप जीजी बना दिया आपने. जीजी एनीवे ने नहीं मारा नादिया को और ना ही सरमद ने मारा, लेकिन सरमद फंसा कैसे मुझे जानना है. एनीवे नेक्स्ट ट्रैक. हाँ पूरा जो जुनैद क्या नाम है उसका, जमशेद है डिलीवरी बॉय. जो डिलीवरी बॉय है उसने यार यासिर भाई बहुत नाराज होंगे आप. वो ये रिव्यू में देखेंगे. उसने कहा कि जीजी जीजी क्या जीजी आपी. जीजी आज से आप हमारी जीजी आपी हैं. और मैं आपको जीजी आप ही बुलाया करूंगा. जीजी आप ही हैं. वो पूरा वो होता है, फिर आप दिखाते हैं शादी से अगले दिन रुखसार का फ़ोन आता है, वो बाहर आता है. फिर मुझे ये हुआ कि व्हाई वुडंट ही शेयर इट विद हिज वाइफ. फिर मैंने खुद ही अपने आप को बताया कि नहीं, शायद इट्स टू सून, ही वुडंट वांट टू शेयर कि हो क्या रहा है. आई मीन वाइफ को क्यों वो शक की गुंजाइश दे कि मेरा आई मीन इन्वॉल्वड इन अनदर वुमन. व्हाई वुडंट ही टेल हर. बट शायद सही है. तो वो तो उसको कर रहा है ना, उसको ल्यूर कर प्रोटेक्ट रहा कर रहा है है या उस वाली को. या तो वो पूरा ट्रैक चल रहा है. बहरहाल अब एंट्री हुई है जी शहजाद शेख और सिद्रा पहले न्याजी तो की एग्जिट होती है जुनैद की, और वो बद्दुआ देके जाता है. बद्दुआ देखे जाते हैं. अगर चाहते चाहते एक बदवा जरूर देकर जाऊंगा मैं आपको. यार ये बड़ा अच्छा सीन था, क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं कि कोई औरत बदुआ देती है कि जाओ मैं तुम्हें बदुआ देती हूँ, या कोई माँ बदुआ देती है. और बड़े अच्छे टाइम पे दिया, बिकॉज हमने शाहजहां 1 का केस क्लोज कर दिया है. हमने कहा ये वापस नहीं आ सकता, वी डोंट वांट हिम बैक इन आवर लाइफ. और यहाँ इस मोड़ पे जब जुनैद जो है वो बदुआ देता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कोई आए जो तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बनाए और तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए, और वो तुमसे मोहब्बत ना करे. खुदा करे कि अगली बार आपको सचमुच किसी से मोहब्बत हो जाए, मगर उस इंसान को आपसे वो तुमसे मोहब्बत. ये पहली बार वैसे मैंने किसी मर्द को इस तरह बदुआ देते देखा है. That was interesting. और जो लो जी बदुआ के बाद जीजी ये डिसाइड करती है कि मैंने घर देने ही नहीं किसी को. फिर वो एजेंट पीछे पड़ा रहता है और वो किसी को ले आता है, जबरदस्ती घुसाते हैं. ये चौधरी साहब जो हैं, चौधरियों का तो काम ही है यार. घुसाते हैं. और फिर ये जो है शहजाद शेख साहब और सिद्रा न्याजी साहिबा के किरदार हैं. क्या नाम है आपने उनके? शाहजहां और आयजा. शाहजहां तो ऑब्वियसली याद रहना था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. आयजा और शाहजहां, ये नया कपल आता है. और ये शाहजहां 2. और जैसे ही जीजी ये नाम सुनती है, वो आयजा कहती है चलो शाहजहां हम चलते हैं यहाँ से. तो किसी रुक जाओ, मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप लोग जाएं. चलें शाहजहां, हम कोई और घर देख लेते हैं. क्या नाम बोला, क्या बोला आपने? अच्छा, now Gigi made it so obvious. Yeah. Why did no one notice? They wanted the house. But nobody noticed कि यार कि why is Gigi suddenly saying कि अच्छा, उसके बाद भी Gigi says कि मैं घर देखने की इजाजत दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको घर मिल जाएगा. जब मैंने कहा है कि मैंने अपना घर रेंट पे नहीं देना, तो क्यों तंग कर रहे हैं? But then जब तक वो घर देखते हो कहती है हाँ ठीक है, देख ले आप घर, आ जाए. ये इतना क्विक चेंज ऑफ हार्ट हुआ, nobody notices that कि यार ये क्या हुआ है. ये सोचा होगा कि जहाँ रहा है कोई है, मतलब नाम क्या जहाँ रहा है, क्या है, पागल ही हो खातून. ऐसे तो क्रिएटिव लाइसेंस है. दूसरा, उससे पहले थोड़ा इस पे आते हैं बाद में, जो जहारा की पूरी कॉन्वर्सेशन थी मायरा के साथ. यार आई वांट टू गिव अ शाउट टू अनुषा बासी. अनुषा वी सीइंग इन मामा, वी सीइंग इन तुम लड़के भी ना, शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. बहुत डिफरेंट कैरेक्टर साइमल्टेनियसली वी आर वाचिंग. शी इज डन अ गुड जॉब. एनीवे, तो वो उसको कहती है कि मुझे तलाक कराने में मजा आता है लोगों का, तो मैं ये हाँ ये सच है कि लोग आते हैं मेरे घर पे. जो हम अभी तक जो हमने बैक स्टोरी देखी है जहारा की, उससे ये फैक्टर कैसे आपको लगता है कि जहारा की साइकोलॉजी में आ गया ना उसमें, बेवफाई वाला कैसे? उसने तो उल्टा वो नादिया भी तो चीट ही करी थी ना. हाँ, तो मर गई ना वो तो. नादिया डबल चीट कर वो तो मर्दों को वो कर रही है ना. नहीं, नादिया तो मर गई ना, डबल चीट कर रही थी. लेकिन उसमें ट्रॉमा यही आया है कि जो मर्द बेवफा होते हैं या जो फैमिलीज अंडर फॉल्स प्रिटेंसेस परहैप्स इकट्ठी हैं, उनको नहीं होना चाहिए और उनका अलग उनको कराओ. और वो ट्रॉमास हैं उसके अंदर सारे जो निकलते हैं. और वो कहते हैं बेवफाई तो आपने ल्यूर किया उसको, तब उसने मेरे पीछे किया. कहता अगर अच्छा मर्द होता, तुमसे मोहब्बत करता, वो क्यों जाता मेरे पीछे? तो बड़ा हल्का है, तुम्हारे पीछे कोई मर्द आए तुम जाओ उसके पीछे, ना जाओ. तो मतलब है कि ऐसे मर्द को. और वो कहती है कि अगर मर्द बेवफा ना हो तो मैं पीछे हट जाती हूँ. हाँ, मर्द अगर वफादार हो तो मैं पीछे हट जाती हूँ. तो अब देखते हैं हटती है कि नहीं हटती, क्योंकि उसने नोटिस किया है. किसने? पहले वो हाथ आयजा और शाहजहां का हैंड इन हैंड, फिर उसका हाथ रखना, फिर उसका जान कहना. ऑल्सो शाहजहां 2 ने जैसे लीन इन किया ना कार्ड देते हुए, उसमें भी मैंने फील किया. अच्छा, कि शाहजहां जिस तरह से कार्ड ऐसे आगे करके दे रहा है, तो क्या अब सवाल जो पैदा होता है, क्योंकि इस ड्रामे ने किसी दिन खत्म भी होना है जी, और काफी कपल्स की तलाकें हो गई हैं जी. क्या
जीजी को शाहजहां 2 से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी? मतलब इंटरेस्ट होगा और वो इसको आगे लगाएगा, ये नहीं आगे लगाएगी, अब वो आगे लगाएगा। कैसे होगा ये आमना? मुझे लगता है वो मियाँ बीवी ही मिले होंगे दोनों, जीजी कैसे आगे लग जाएगी? इतनी क्योंकि shrewd ऑलरेडी खा- शी इज इंटरेस्टेड राइट इन द नेम। और मे बी शाहजहां 2 और आयजा किसी प्लान के तहत इस मैं घर। वही कह रही हूँ ना कि ये क्योंकि वरना क्यों इतने इतने डेस्परेट क्यों हैं? उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत कमज़ोर है कि हमारा सामान जो है वो निकल चुका है। असल में हमारा सामान कराची से लोड हो चुका है, किसी भी दिन पहुंच जाएगा। सामान की तो भैया गुंजाइश ही नहीं है इस घर में, ये तो फुली फर्निश्ड घर है, सामान कहाँ जाएगा आपका मिलॉर्ड? तो मतलब है कि ये इतनी क्या जल्दी है कि और आपको इस्लामाबाद इतने बड़े शहर में घर ही नहीं मिल रहा कि आप डेस्परेट और आप इसी घर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ना कि कोई बड़ा कोई नया घर है, पुराना सा घर है, ना इतना ही वो खास भी नहीं इतना है। कोई खास भी नहीं है। मैंने ये सोचा जब बार बार वो एजेंट भी कह रहा था, ये लोग भी खुद ही चल के आ गए सब कुछ, कि यार इतनी क्या अर्जेंसी है इस घर को करने मुझे की। शक हो रहा है इन पे। और प्रॉपर्टी एजेंट ने एक बात बोली, उसने बोला कि मियाँ बीवी इनका कोई बच्चा भी नहीं है। शादी भी साल पहले हुई है तो बच्चों शच्चों की भी टेंशन नहीं है। तो इससे क्या हुआ? ताकि जीजी इंटाइस हो। हाँ, जीजी इंटाइस होती है ना, अगर बच्चे ना हो तो जीजी वो तो इंटाइस। खैर हाँ लेके वो आता है कपल ना जिनके नहीं होते बच्चे। हाँ, तो उसने ये कहा और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये एक ट्रैप है। Is Gigi going to be trapped by Shahjahan 2 and Aiza? And I think that they will involve Asiya in this. आसिया रुक तो गई है, तलाक भी उसने दे हाँ, दिया ऐसा है। तो आसिया पूरा डिसग्रंटल्ड है। डिस्ग्रंट वो कहती है ना आपने तो कैमरे लगाए में जीजी, आपको आने की क्या जरूरत थी? तो आसिया मिलेगी जीजी का। तो हुआ ये है कि मोहम्मद सडनली टेकन अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न। और जीजी ने कोर्ट में सरमद के खिलाफ भी गवाही दे दी है। वो हम भी सीन अगर देखते तो ज्यादा अच्छा होता। वो हाँ, हमें दिखाया क्यों नहीं? नहीं वो डेट्स नहीं थी। डेट्स नहीं थी, उन्होंने कहा इतना पैसे नहीं हम खर्च नहीं करें, करते। हाँ, सीन भी करें। और क्या गवाही दी है उसके खिलाफ? नहीं वही तो मिस्ट्री भी तो है ना, वो मिस्ट्री भी तो रखनी है ना कि क्या गवाही दी है, केस था क्या, तो वो भी मिस्ट्री भी तो रखेंगे। अच्छा है यार, इट्स गुड, इट्स वेल रिटन एंड इट्स वेल डायरेक्टेड, ऑब्वियसली वेरी वेल परफॉर्म्ड। मुझे बहुत अच्छा मजा आता है देख के। ये वाकई में इन दो किस्तों में एक इंटरेस्टिंग टर्न आया है। बहुत इंटरेस्टिंग मोमा में। इट्स अ फॉन्ड वॉच। फॉन्ड वॉच क्या होती है? बट इट्स आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। आई लाइक वाचिंग मोमा। और हमारे ड्रामों में कम ही ऐसे ड्रामे होते हैं कि जिनको आप कहानी को एंजॉय करें, कि यार कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, स्टोरी टेलिंग इंटरेस्टिंग है। दूसरा आपको नहीं पता कि कहानी खत्म कहाँ होगी। हाँ, आपको नहीं पता जीजी मर जाएगी एंड में, क्या होगा उसके साथ आपको नहीं पता। सरमद कहता है ना, मैं मार दूंगा तुझे, मार दूंगा पूरे खानदान को, मार दूंगा, मैं अभी भी ये कर सकता हूँ, मैं अभी भी वो कर सकता हूँ। तो व्हाट्स गोना हैपन इन द एंड? इट्स इंटरेस्टिंग। या गुड वॉच। गुड वर्क इमरान नज़ीर एंड शकील खान। शकील खान, इमरान नज़ीर, सबा कमर, शहजाद शेख, सिद्रा नियाजी, अली अंसारी, अनुशे अब्बासी, एवरीवन, नबील उससे पहले, एवरीवन। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से? आई एम गुड। Alright then, ख़वातीनो हज़रात, on that note आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज बुध को आपने देखा हॉट रिव्यू, हम आपको बहुत ज़्यादा बार बता चुके हैं और जाते जाते फिर बताएंगे। कल वशमा की एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आएगी। आपने बहुत सारा प्यार भेजना है वशमा आपने को। वशमा को प्यार भेजना है, इनकरेज करना है, सपोर्ट करना है, उसी तरह प्यार करना है जिस तरह आप मेरे और आमना से प्यार करते हैं। और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं और आमना आपकी खिदमत में लेके आएंगे द हॉट रिव्यू, और फिर सैटरडे को लेके आएंगे हॉट बाइस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।